Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है हिस्सा नज़म से। हिस्सा नज़म में हमारा पहला मौजू है सिनफ़ गज़ल की तारीफ़। जी हाँ बेटे, सिनफ़ गज़ल की तारीफ़। गज़ल उर्दू में शायरी, गज़ल उर्दू शायरी की, गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिनफ़ सखन है और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसे बाजा तौर पर उर्दू शायरी की आबिरू कहा है। उर्दू में जब से तनकीद का बाकायदा आगाज़ हुआ, उस वक़्त से लेकर अब तक गज़ल तरह तरह के एतराज़ात का निशाना बनती रही, लेकिन उसकी मकबूलियत कम होने के बजाय बढ़ती ही गई और ये साबित हो गया कि गज़ल में ज़माने के साथ साथ बदलने, हर ज़रूरत को पूरा करने और तरह तरह के मज़ामीन को अदा करने की सलाहियत मौजूद है। और अब तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस सिनफ़ सखन को कभी ज़वाल न होगा। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लग़वी माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक़ बातें करना। इस सिनफ़ को गज़ल का नाम इसीलिए दिया गया था कि अवलन हुस्न व इश्क, खूबसूरती और जवानी की उमंगों का ज़िक्र ही इसका मौजू होता था, लेकिन तग़य्युर ज़माना के साथ साथ गज़ल के मौज़ूआत भी बदलते रहे और गज़ल का दामन वसी से वसी तर होता चला गया। जदीद गज़ल में कोई भी मौजू हर किस्म के जज्बात और ख़यालात बयान किए जा सकते हैं, यानी अब गज़ल के मौज़ूआत ज़िंदगी की हमगीर हैं। जहाँ बेटे अब गज़ल की ख़ुसूसियात। इस्लाही शायर में गज़ल उस सिनफ़ सखन को कहते हैं जिसके पहले शायर के दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया, हम रदीफ़ और हम बहर होते हैं और बाकी तमाम अशार पहले शेर के काफ़िए, रदीफ़ और वज़न पर कहे जाते हैं। मानवी लिहाज से गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है और हर शेर का माने जुदागाना होता है। अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतलह कहते हैं। अगर मतलह के बाद दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी आपस में हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो उसको हुस्न मतलह या ज़ेब मतलह कहा जाता है या कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहा जाता है। इसमें शायर आम तौर पर अपना तख़ल्लुस भी इस्तेमाल करता है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाही बैत कहलाता है। रदीफ़ के बगैर भी गज़लें लिखी जाती हैं। ऐसी गज़लें गैर मुरद्दिफ़ कहलाती हैं। वो बहर और रदीफ़ जिसके लिहाज से गज़ल कही जाती है, इसे गज़ल की ज़मीन कहते हैं। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की क़ैद नहीं है, इसी तरह अशआर की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। आम तौर पर 5 से 19 अशआर की गज़लें होती हैं, लेकिन कई गज़लों में इससे
زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ غزل کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم ادا کر دیے جائے۔ عاشق، معشوق، رقیب، رازدان، قاصد، ناصح وغیرہ غزل کے اہم کردار ہیں جن کا ذکر غزل میں مختلف پیرائی میں ہوتا ہے۔ جہاں بیٹی اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نے کے بعد وسلام۔